हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीएससी जनरल वर्सेस सीएससी स्पेशलाइजेशन। इसे मैं कुछ बात करने में आपको बता देता हूँ। पहले मैं बात करूँगा क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है। दूसरा, जॉब में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब क्या हिसाब किताब रहता है कंप्यूटर साइंस का या स्पेशलाइजेशन का। चौथा, सैलरी कितना मिलता है। पाँचवा, स्टार्टअप क्या सीन है। एंड छठा जो बताने वाला हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओवरऑल लाइफ क्या हो सकता है। राइट, ये बताएंगे, ज़रूरत है। हाँ, उससे डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इसकी मेन डिफरेंस क्या होता है सीएससी वर्सेस सीएससी स्पेशलाइजेशन। उससे पहले आपको बता दूं, कोई भी क्वेरी आपका होता है, आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करो। अगर आप कोई क्वेरी आपका पर्सनल क्वेरी होता है जो आप मेरे से ही पूछो, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में। मैं वहाँ पर लाइव आता रहता हूँ बीच बीच में, तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। राइट, कभी कभी क्वेश्चन जो इनबॉक्स में आते हैं मैं ढूंढता हूँ जो अच्छा क्वेश्चन होता है। अच्छा मतलब क्या, जब टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, और क्या। तो उस लाइव में क्या होता है, फ़ायदा होता है, बिकॉज उसमें क्या रिप्लाई करता हूँ, फिर आप रिप्लाई करते हो, फिर जब मैं टाइम तक पढ़ता हूँ फिर रिप्लाई करता हूँ, तो भाई बहुत टाइम लगता है, फिर वो मज़ा नहीं आता। आप लोग लाइव में मज़ा आता थोड़ा सा, जो मेरे आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया इस चीज़ का। चलिए हम बात करता हूँ इसी के बारे में। कंप्यूटर साइंस जनरल, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में नाम से ही डिफरेंस आ रहा है। तो कहाँ पर डिफरेंस होता है आपको बताया, तो और आपको कैसे पता लगेगा रियल डिफरेंस कहाँ पर है। देखिए, जो कंप्यूटर साइंस जनरल में पढ़ाई करते हैं उसमें हर चीज़ की पढ़ाई होती है। और यहाँ पर एक कैच क्या है, ये हर चीज़ की पढ़ाई सेम कॉलेज में, मतलब एक कॉलेज में अलग होती है और एक कॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत टाइम ऐसे भी होते हैं, दो कॉलेज हैं, सेम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, लेकिन दोनों कॉलेज जो सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस मतलब कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है थोड़ा अलग है। रीज़न क्या होता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, कुछ कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, इलेक्टिव होते हैं। ये सब्जेक्ट इन जनरल कब होता है आपका, थर्ड सेमेस्टर से शुरू होता है एट सेमेस्टर तक। तो उस कॉलेज के टीचर, उस कॉलेज के मैनेजमेंट, उस कॉलेज के जो कर्ता धत्ता विधाता हैं, उन पर होता है कि कैसे सब्जेक्ट वो चूज़ करेंगे। इलेक्टिव में क्या होता है, तीन चार सब्जेक्ट होते हैं, एक को चूज़ करना होता है। तो उस कॉलेज के मतलब टीचर पर, इन जनरल या एचओडी पर डिपेंड करता है क्या चूज़ करते हैं। इसीलिए क्या होता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, आप क्या पढ़ने वाले हो उस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या करें, व्हाट यू शुड डू। आप जब भी आप पढ़ाई करने जाते हैं कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन उसकी बात करें, तो थोड़ा सा क्या होता है, स्पेशलाइजेशन में सिलेबस अलग होता है। मैं समझाता हूँ क्या होता है। कंप्यूटर साइंस चैनल में हर चीज़ की पढ़ाई होती है, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन में हर चीज़ की पढ़ाई होगी, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई थोड़ा सा किसका होगा, आपका जिस पर आपका स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, आपका आईओटी है, ब्लॉकचेन है, गेमिंग टेक्नोलॉजी है, राइट, ये सब है। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, जो मुझे लगता है, राइट, मैक्सिमम लोग का ऐसे ही होता है। उनको लगता है ये नेम थोड़ा फैंसी लग रहा है, गेमिंग टेक्नोलॉजी, गेमिंग बहुत आगे जा रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को लगता है आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको देखना होगा सही में आपका रियल इंटरेस्ट उसमें है या देख के मज़ा आ रहा है। आप बोलोगे सर रियल इंटरेस्ट कैसे पता लगा, खेलने से भाई नहीं आता है। आप गेम खेल रहे हो तो बोलोगे मेरे को मज़ा आ रहा है, कोई हैकिंग कर रहा है देख के मुझे मज़ा आ रहा है, नहीं, उसमें इंटरेस्ट खास नहीं होता है। बिकॉज जो हम देखते हैं, जो आउटकम, वो आउटकम होता है। उस आउटकम के पीछे जो स्टेप्स बंदा फॉलो करता है उसको हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज हम आउटकम को नहीं देखेंगे, आउटकम लोग देखेंगे, हमें आउटकम को लाना है और उस आउटकम को लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो जो स्टेप फॉलो करता है उनसे बात करो, क्या क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या क्या वो फेस करते हैं, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। आई एम श्योर, फिर आप अगर वो चीज़ पता कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा, मतलब चांसेस ज़्यादा है आपको पता करने के कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है नहीं है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बच्चों को देखता हूँ जैसे मैकेनिकल में, उनको लगता है ऑटोमोबाइल मतलब मेरे को ऑटोमोबाइल काम करना है, लेकिन उन सारे बच्चों को प्रॉब्लम बाद में होता है। सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम तो होता ही होता है, और प्राइवेट जॉब में ही प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो स्पेसिफिक जगह पर रह जाते हैं। पर कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आप बीटेक करते हो सीएससी विथ साइबर सिक्योरिटी, तो आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, यू कैन गो इन टू दैट सेक्टर, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट यहाँ पर एक खास बात क्या आपको समझाता हूँ। मान लो आप करते हो, जो सिलेबस की बात कर लिया मैंने, अब बात करते हैं कि कैसे नौकरी में क्या प्रॉब्लम आ सकता है जब प्लेसमेंट होता है। अब प्लेसमेंट, मान लो कंपनी कोई आया, साइबर सिक्योरिटी जॉब प्रोफाइल है, भाई कंपनी हायर करिए साइबर सिक्योरिटी जॉब प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पर दो लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जिसने साइबर सिक्योरिटी से बीटेक किया है,
दूसरा जो CSC जनरल है, अगर मान लो वहीं पर कोई CSC विद डेटा एनालिटिक्स जॉब मतलब आपका बीटेक किया हुआ है तो उसको इतना प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, अगर वही मान लो डेटा एनालिटिक्स का कंपनी है तो CSC जनरल को प्रेफरेंस मिल जाएगा, प्लस डेटा एनालिटिक्स में जिसने बीटेक किया उसको प्रेफरेंस मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो मेरा ओपिनियन क्या है, अगर मैं आपके जगह होता तो क्या करता, मैं देखता सही में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, क्या मैं सही में उस फील्ड में 40 साल काम करूंगा, तब तो मैं ले लेता स्पेशलाइजेशन। सही में मतलब क्या, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा सही में जानने के लिए। अक्सर क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट में पता नहीं होता है, देख के जो लगता है इंटरेस्ट वो होता नहीं। मेरा इंटरेस्ट कभी मुझे लगता नहीं, मैं छोटे में इंटरेस्ट था कि पढ़ाऊंगा मैं। ये बीटेक में जाने के बाद मुझे लगा कि हाँ मेरा पढ़ाने में अच्छा है, मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरा अच्छा ग्रोथ हो जाएगा अगर पढ़ाऊंगा तो मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। बीटेक के 3rd या 4th ईयर में डिसाइड किया था कि हाँ मेरे को ये सका है, ये मतलब कंपनी में काम नहीं करना है, मुझे क्या करना है आपका, मुझे अपना पढ़ाना है, टीचिंग मेरे अच्छा है, बिकॉज मैंने खुद अचीव कुछ किया था पढ़ के, बिकॉज आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट। मैं जब कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट टॉप करता है, बार बार कॉलेज टॉप करता है, अच्छा रिजल्ट लाता है, तो फिर उसको पता रहता है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है जो अपने बच्चों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, और अपने बच्चे जो होंगे वो भी अपना लाइफ अपना चेंज कर सकते हैं। ऐसा मैंने काफ़ी सारे बच्चों को किया है जो फेलियर थे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, काफ़ी अच्छा, खाली रिजल्ट नहीं, अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने उनको गाइड किया है, राइट। और एग्जैक्टली मैं वही कर रहा हूँ आपको इस वीडियो के जरिए भी। कहानी क्लियर हो रहा है कुछ? नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को मान लो कोई स्पेशलाइजेशन लेना है, जब आप कोई स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो किसी भी कॉलेज से, जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज के वेबसाइट में जाइए और पता करिए वेब जो CSC जनरल है उसका सिलेबस क्या है, और CSC जो आपका जिसमें स्पेशलाइजेशन उसका सिलेबस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है पता करो। अगर वेबसाइट पर नहीं होता है मेल करिए, अगर मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है कॉल करिए, ये आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपके 4 साल नहीं आपके 40 साल का मैटर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 4 साल, नहीं मैं 4 साल नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ पूरे लाइफ का मैटर है, 40 साल का मैटर है। तो आप इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करिए बिफोर गेटिंग एडमिशन, अदरवाइज बाद में बहुत सारे बच्चे रिग्रेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर कॉलेज चेंज हो सकता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ब्रांच चेंज हो सकता है, मुझे पता नहीं लग रहा इस ब्रांच को ले लिया मैंने, झूठ मूठ का मेरे को लगा इंटरेस्ट था। ऐसे वीडियोज़ भी मैंने बनाया हुआ है, बिकॉज बच्चों का क्या था, डिमांड था कि इस केस में क्या किया जा सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं जी, मैं क्या बताया आपको, 2 मोटा मोटा चीज़ अब तक शेयर करा, एक क्या आपका प्लेसमेंट वाली बात और एक क्या सिलेबस और पढ़ाई वाली बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज में। देखिए जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है इसमें मैक्सिमम जॉब जो लेते हैं बच्चे, वो क्या है आपका प्राइवेट जॉब लेते हैं। सरकारी नौकरी कंप्यूटर साइंस डोमेन में बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, राइट। तो इन जनरल बच्चे प्राइवेट जॉब में ही जाते हैं, और मैं आपको बता दूं प्राइवेट जॉब बतेरे हैं, इंडिया में ही बतेरे हैं, बिकॉज इन्हें बहुत कंपनीज हैं, इंडिया के जो IT सेक्टर है बहुत बड़ी है, बहुत सारे कंट्रीज इंडिया के IT सेक्टर से आउटसोर्स करते हैं, इंक्लूडिंग USA UK ऑल द कंट्रीज ऑलमोस्ट। रीज़न क्या है, अफोर्डेबल है और अच्छे यहाँ पर प्रोफेशनल्स उनको मिल जाते हैं। तो जो बच्चे बोलते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, अगर इतना खराब होता तो US वाले बंदे यहाँ पर नहीं आते हायर करने के लिए, और हमारे बंदों को CEO नहीं बनाते उनकी कंपनी के। हाँ डेफिनेटली मानता हूँ कुछ जगह पर हमें चेंजेस करने की जरूरत है, वो चेंजेस हो रहा है भाई, अब आप अपना काम करो, पढ़ाई करो, राइट। अब ब्लेम गेम के मत खेलना लाइफ में, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, बाकी जो जिसका काम है वो कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, ये आपको समझना चाहिए। लास्ट ईयर 2020 में टोटल लगभग 1,40,000 फ्रेशर्स को हायर किया गया है IT इंडस्ट्री में, और मैक्सिमम बच्चे डेफिनेटली कहाँ से होंगे, IT कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन से होंगे। यहाँ पर और एक खास बात है जो अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं समझते नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं प्रेफर करता हूँ कंप्यूटर साइंस जनरल, आपको बताता हूँ। देखो कंप्यूटर साइंस खाली बीटेक करके आगे जाके क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा बीटेक का वैल्यू रहेगा, लेकिन बीटेक के बाद क्या होता है, एमटेक होता है। तो कंपनीज फिलहाल से क्या करना शुरू कर, जैसे मान लो AI जो है, AI में कंपनीज प्रेफर किसको करते हैं, एमटेक विद AI वालों को, कंप्यूटर साइंस से बीटेक एमटेक AI। तो आगे जाके क्या होगा, ट्रेंड आएगा, बिकॉज बहुत ट्रेंड क्यों आएगा, बिकॉज डेफिनेटली एमटेक वाले का दिमाग ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज 4 साल प्लस 2 साल 6 साल पढ़ाई करा उसने, एज कम्पेयर टू 4 साल पढ़ाई किसने करा, एवरेज की बात करेंगे। तो मेरा मानना क्या है, अगर आप इन जनरल बच्चों को क्या करना चाहिए, कंप्यूटर साइंस जनरल लेना चाहिए, 4 साल उनको पता लग जाए क्या उनका इंटरेस्ट है, उसके बाद आप वो गेट करके गेट एग्जामिनेशन दे के आप एमटेक कर लो जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, आपका फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर होगा।
ज़्यादा फ्रूटफुल होगा मेरे हिसाब से। दिस इज माई ओन पर्सनल ओपिनियन, जो मैं 10 साल से देख रहा हूँ हर फील्ड का, खाली कंप्यूटर साइंस नहीं, ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच, चाहे केमिकल हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपका फ्यूचर कैसा होता है। देखिए आप कोई सा ही ब्रांच लो कंप्यूटर साइंस में, फ्यूचर काफ़ी शानदार है एज कम्पेयर टू अदर कोर ब्रांचेस, राइट, एक्सेप्ट गवर्नमेंट सेक्टर। कोर ब्रांचेस में गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी नौकरी होते हैं, सीएससी में टेक्निकल फील्ड में कम नौकरी है, नॉन टेक में तो कोई भी दे सकता है, ग्रेजुएट हो मतलब आप एग्जाम दे सकते हो, लाइक CGL, यूपीएससी आप दे सकते हैं, ये तो ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं आता है, राइट। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, जो बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है आपका स्टार्टअप भाई, ये स्टार्टअप का मैंने एक कोर्स भी बनाया हुआ है, ये अभी सुन के ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा सिंपल है स्टार्टअप खोलना, और सबसे ज़्यादा सिंपल है या भी बोल सकते हो सिंपलिस्टिक वे टू गेट सक्सेस इन स्टार्टअप विदाउट इन्वेस्टिंग, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर साइंस, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। आप स्पेशलाइजेशन लो ना लो उस पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सैलरी की बात करते हैं, देखो सैलरी डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रही हो, ये उस पर डिपेंड करता है। आईआईटी से पढ़ाई कर रही हो तो एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस में 15-20 लाख जाएगा टॉप आईआईटीज़ में। एनआईटी से पढ़ रही हो, एवरेज पैकेज टॉप एनआईटीज़ में 8-10 लाख जाएगा। सिंपल कॉलेज से पढ़ रही हो तो आपका पैकेज कितना जाएगा, 2.5 लाख 3 लाख अगर कंपनी चाहती है। तो ये एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बारे में आप स्टैटिस्टिक्स पता करिए, नेट से नहीं, अपना ग्राउंड रिपोर्ट खुद निकालिए, ये कोई आपको देगा नहीं, खुद निकालना पड़ेगा। 40 साल का मैटर है ना, 40 साल की मैटर है तो 4-5 दिन आप बर्बाद कर लो, क्या जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट होगा, बर्बाद तो नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं गाइस, सैलरी सबसे ज़्यादा किसका होता है। देखो क्या होता है, 3 तरह के कंपनीज होते हैं मतलब किसी भी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में खास कर ये है। पहला क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनमें सैलरी काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी लगा लो 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख भी हो सकता है एज ए फ्रेशर, अगर आपके कॉलेज में कंपनी आ रही तो, ये भी है, कॉलेज में कंपनी आ रही तो, पहला। दूसरा क्या होता है, इसमें बहुत सब लोग इसमें जाना चाहते हैं लेकिन सबका नहीं लगता, बिकॉज लिमिटेशन है ना। दूसरा क्या होता है आपका सर्विस बेस्ड कंपनी, मैक्सिमम लोग इंडिया में इसी में काम करते हैं, बिकॉज इनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लाखों हैं, राइट। तो ये सर्विसेज कंपनी कितना सैलरी मिलता है आपका, 2.5 लाख 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे ही मिलते हैं मैक्सिमम लोगों को सैलरी। इसमें ग्रोथ कम होता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो अदर ब्रांचेस होते हैं वो भी काम करते हैं कंप्यूटर साइंस में, मतलब इस सॉफ्टवेयर फील्ड में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल सारे चले जाते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा मैक्सिमम लोग का ही होता है। बट हाँ, डेफिनेटली इन कंपनीज में भी अच्छे अच्छे बंदे काम करते हैं जो टॉप लेवल पे, या फिर जो देखिए आपको समझाता हूँ एक बात, कंप्यूटर साइंस में भी फील्ड होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट होते हैं, राइट। जैसे आपका डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, सेल्स है, कंसल्टेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है। तो आर्किटेक्ट जो होता है, राइट, उसके पास काफ़ी शानदार नॉलेज होता है, काफ़ी सैलरी भी अच्छा होता है, राइट। और चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी में क्यों ना काम कर रहा है, राइट। तो ये बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग एंजॉय मार रहे हैं आपका सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करके, अच्छे सैलरी मिलता है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे कम है, मतलब कंपैरिजन करते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से तो कम, ये सच है। तो अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो मेरे हिसाब से आसान तरीका बोलूँगा कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने क्या करना पड़ता है आपको पता है, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। IIT जी एडवांस क्रैक करो, जाओ अच्छे कॉलेज में और एडमिशन लो कंप्यूटर साइंस जनरल में, आराम से फिर आपका लाइफ सिक्योर है, अच्छा है। बट इसका मतलब ये नहीं गारंटी है ना, गारंटी किसी चीज़ नहीं, वहाँ किसी भी चीज़ का नहीं होती, वहाँ पर जाके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और वहाँ पर फ़ायदा एक बात का जो देखता हूँ मैं, एनवायरनमेंट काफ़ी शानदार मिलता है, that makes the big difference between any ordinary कॉलेज और एक बिग कॉलेज। बड़े कॉलेज में जो बच्चे होंगे उनका थिंकिंग ही अलग लेवल का होगा, तो आपका थिंकिंग भी एक शानदार लेवल तक चला जाता है 4 साल बाद, और ये थिंकिंग ही क्या करवाता है आपको, एक बेहतर पर्सनैलिटी दिलाता है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं ये स्टार्टअप। देखिए स्टार्टअप जो होते हैं वो खतरनाक भी है और ज़्यादा हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबल, जस्ट लाइक शेयर मार्केट। हाई रिस्क कैसे है, स्टार्टअप फेल हो गया तो आपका नौकरी गया, दूसरा नौकरी ढूंढो। हाईली प्रॉफिटेबल कैसे, मान लो स्टार्टअप बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन कर लिया तो आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करिए तो आपका प्रमोशन हो कि कहाँ पहुँच जाओगे आप, तो इस तरह का नहीं होता, राइट। तो ये आपको डिसाइड करना कि आपको कैसे गेम खेलना है।
कौन से फील्ड में जाना, राइट, ये आपको डिसाइड करना है। तो मेरा मानना है कि आप स्टार्टिंग जो, अगर मैं आपको जगह होता कि कौन सी इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं, तो मैं तो पहले क्या करता भैया, कॉलेज टाइम में क्या करता आपका कुछ स्टार्टअप खोलने की कोशिश करा, चाहे मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। बिकॉज इंटरेस्ट बाद में पता लगता है, जब पैसा दिखता है ना सारा इंटरेस्ट आ जाता है भर के। मैक्सिमम टाइम यही मैंने देखा है। और ज़्यादा पैसे आने के बाद भी आपको टेंशन होता है, तो स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में चले जाओ, बहुत सारे हैं सिखाने वाले, सीख लोगे, मैं भी सिखाऊँ। तो मैं भी जब मेरे को ज़्यादा परेशान होता हूँ तो शुरू कर देते हैं, तो मज़ा आता है, राइट। ये इट्स रियली मतलब काम करता है स्पिरिचुअलिटी सही में। ये मैं भी सोचता था आपके ऐसा कुछ नहीं काम करता, लेकिन बाद में मुझे नहीं काम करता है, अगर आप सही बंदे से सीख रहे हो। गधों सीखो तो गधा ही बनोगे ना। राइट। अच्छा, अब बात कर रहा था जो आपका स्टार्टअप खोला आपने, अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखा ही आपने, राइट। अगर आप सीख रहे हो तो क्या है ना, आप जी रहे हो लाइफ, मेरे हिसाब से लाइफ में सीख रहे हो तो आप लाइफ जी रहे हो, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर फिर नेक्स्ट आपका 2-3 ऑप्शन रहता है, स्टार्टअप और आपका सर्विस कंपनी, और एक क्या होता है प्रोडक्ट कंपनी। तो मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं आपके जगह पर होता, मैं कम से कम स्टार्टिंग के 2 साल, अपने करियर के 2 साल, मैं अगर मेरे को प्रोडक्ट कंपनी मिला नहीं तो मैं स्टार्टअप ज्वाइन करता। रीज़न क्या आपको बताता हूँ। स्टार्टअप में क्या होता है, इतने लोग होते नहीं हैं, राइट। काम करते हैं आप जाके दबादब काम करते हैं, बेंच का कोई दिक्कत नहीं होता है। बेंच का एक प्रॉब्लम होता है, आपको बताऊंगा, लाइक 1-2 वीडियो में बता रखा मैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आप मल्टी स्किल्स आपके अंदर आ जाता है, और काम ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब क्या, आप एक तरह का ज़्यादा काम कर रहे हो, मतलब क्या ना, आप बोल सकते हो आपका जो हीरा है वो निखरता है कब, जब उससे घिसाई अच्छे से किया जाता है, राइट। पत्थर को घिस घिस के मूर्ति बनाया था, फिर लोग पूछते हैं ना, तो आप घिसते हो अपने आप को, स्टार्टअप में जाके एफर्ट डालते हो, खाली डे रही काम नहीं करते हो। काम करके आने के बाद भी इतना काम रहता है कि आप रात में घर बैठे थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारे देखा मैंने करते हुए। तो इसीलिए स्टार्टअप में प्रेफर करता है एटलीस्ट 2 साल। अगर वो स्टार्टअप चल गया, अच्छी नहीं चला, तब भी कोई बात नहीं, मैं कहीं और अप्लाई करता। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो क्या है, शादी का प्रॉब्लम है, इसलिए बोला पहले 2 साल। घर वाले बोले कौन से कंपनी में काम कर रहा है, मतलब ये मेंटलिटी है। चाहे आपको स्टार्टअप में 10 लाख पर ईयर क्यों नहीं मिल रहा हो, और सर्विस कंपनी में चाहे आपका 2.5 लाख 3 लाख मिल रहा हो, लोग प्रेफर करते हैं सर्विस कंपनी में। जस्ट लाइक गवर्नमेंट जॉब में अगर मान लो 15-20 हज़ार पर मंथ, 40 हज़ार पर मंथ कमा रहे, तो बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है, वही 2 लाख कमा रहे ये। लेकिन अब मेंटलिटी शिफ्ट हो रहा है, ये आगे जाके और चेंज हो जाएगा, बिकॉज लोगों को पता लग चुका है भाई ये सब कुछ रखा नहीं है। बिकॉज देखो लोग कहाँ पहुँच गए और यहाँ पर हम घिस रहे हैं। लोग बोलते नहीं है, क्यों पता है, बेइज्जती हो जाएगी ना, इसलिए लोग बोलते नहीं है। राइट। लेकिन मुझे पता है ना क्या फाइनेंशियल स्टेटस होता है आफ्टर डूइंग सर्टेन फिक्स जॉब। फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं रहता है, अगर अच्छा रहता तो रिश्वत कोई नहीं लेता, ये सच है ना। अगर बहुत बढ़िया कोई पैसे कमा रहा है मान लो कोई जॉब करके, तो रिश्वत क्यों लेगा, रिश्वत तभी लेगा जब कमी हो रहा है, मैक्सिमम नहीं होगा, राइट। कुछ बंदों का तो वैसे ही है, कुछ भी तो पेट भरता नहीं है। ऐसा भी है केसेस, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो तो क्यों बोल रहा हूँ स्टार्टअप, क्योंकि वहाँ पर आप घिस जाओगे, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाने का, एक्सपीरियंस बेस पर, आपके नॉलेज के बेस पर आप अपने आप को घिसो और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाने की कोशिश करिए अपना। बाद में फिर कोई आइडिया आ गया तो स्टार्टअप ध्यान देखिए। 25 साल तक ना उम्र में कोई सेटलमेंट की जरूरत नहीं है। आप जितना भटकोगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा आगे जाके, बिकॉज आप उतने कुछ सीखोगे, उतने दुनियादारी देखोगे आप। पहले फेल होना अच्छी बात है, बाद में फेल होना अच्छी बात नहीं है। तो बाद में आप फेल ना हो इसलिए पहले ही फेल हो जाओ, ताकि आपको पता लग जाए फेल कैसे होते हैं, और कि उन फेल अगर मैं आगे ना हूँ तो उसके लिए मुझे क्या नहीं करना है, राइट, ये आपको पता लग जाएगा। तो मोर एक्सपीरियंस यू विल गेट इन योर लाइफ, बेटर यू विल बिकम इन योर लाइफ, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सो गाइस इतना ही था, आई होप सो। काफ़ी टाइम हो गया बोलते बोलते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अगर नए हो तो, एंड इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। यही है यार, लाइफ जियो, टेंशन मत लेना। टेंशन काहे को लेते हो यार, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। एन्जॉय मारो लाइफ को, हर मोमेंट को जियो। कुछ नहीं पता अगले मोमेंट का, जिंदा रहेंगे टपक जाएंगे, इसलिए हर मोमेंट को जीना चाहिए इंसान को। और टेंशन पालो मत, किसी को कुछ दुख मत पहुंचाओ, खास करके जो आपके किसी को भी, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, राइट। दैट विल बी बेटर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।